हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सब? एकदम मज़े में। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सबको? बढ़िया, एक बार कंफर्म कर दो। एकदम मज़े में, अच्छे से आवाज़ आ रही है। बहुत बढ़िया। सो यार, अभी हमने इसके ऊपर ऑलरेडी 3 सेशंस कर लिए हैं। एक बिल्कुल बिगनर लेवल का सेशन था, उसके बाद उसके साथ एड ऑन सेशन था डीआई सेट्स का, उसके बाद हमने एक केसलेट स्पेशल सेशन रखा और आज हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। कुछ एग्जामिनर फेवरेट डीआईज करेंगे और कुछ ऐसी डीआई करेंगे जो फ्यूचर में एग्जामिनर पूछ सकता है। थोड़ा सा लेवल अप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अच्छे अच्छे टाइप्स। ठीक है। सेशन प्री के हिसाब से होगा। जो बच्चे मेंस पढ़ना चाहते हैं, कल शाम को मैंने मेंस की आपको एक बहुत ही प्यारी डीआई दी है, उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। रिकॉर्डेड वीडियो थी वो, जो एक रिकॉर्डेड वीडियो थी वो लॉजिकल डीआई की थी। लॉजिकल डीआई, आप में से अगर कोई बिगनर भी है ना, तो उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखना, आपको समझ आएगा। और यही दिमाग में रखते हुए बनाई जा रही है ये डीआईज की वीडियोस, कि जो बिगनर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा, अच्छे से दिमाग के फोल्ड्स खुलेंगे, मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे बता दो भैया, हाउस द जोश? उठ गए? जागे हो कि नहीं जागे हो अभी? जागे हो कि नहीं जागे हो अभी? सर सुबह सुबह इतना जल्दी कहाँ जागा जाता है? उठ जाओ, बहुत मजा आएगा, उठ जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आरंभ करते हैं आज के पहले सवाल से। उससे पहले आज की क्लास की पीडीएफ कई बच्चे पूछ रहे थे, कई बच्चों को नहीं पता चला कि पीडीएफ कैसे मिलती है। तो भैया, क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @studyfied PDF। सबसे ऊपर एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, वो वाला टेलीग्राम चैनल आपका है, वो ज्वाइन कर लेना। कोई फेक चैनल ज्वाइन मत कीजिएगा, वो नहीं है मेरे, वो कोई और ही ऑपरेट करता है। अब हमारे नहीं है, हमारे नाम से बनाए हुए हैं बस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। @studyfied PDF सर्च कर लीजिएगा। पहली डीआई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहली डीआई ठीक है, आसान है, मज़ेदार डीआई है। ठीक है, आप ज़रा एक बार रीडिंग लो क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रीडिंग लो ज़रा, क्या डीआई है? फटाफट फटाफट फटाफट। जो बच्चे कह रहे हैं आवाज़ कम है, अब ठीक हो गई होगी मोस्ट प्रोबेबली। सो यहाँ पे आपको क्या डेटा दे रहा है वो आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो डेटा को? आपको यहाँ पे 2 तरह से डेटा दिया हुआ है। एक बार ग्राफ है, जैसा कि उसने बोला बार ग्राफ है। वो आपको टॉफी पैकेट्स कितने बेचे गए हैं ये आपको बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ टॉफी पैकेट सोल्ड, और एवरेज नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैकेट सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स, वो आपको ये बता रहा है। भाई, अलग अलग टॉफी पैकेट्स हैं। ठीक है, अलग अलग टॉफी पैकेट्स हैं, और हर एक पैकेट्स के अंदर अलग अलग काउंट ऑफ टॉफीज भी है। ठीक है, टॉफीज का अलग अलग काउंट है, हर एक पैकेट में अलग अलग काउंट ऑफ टॉफीज है। तो वो एक एवरेज बता रहा है कि भैया इतने तो टॉफी पैकेट्स बेचे गए हैं 80, और हर एक पैकेट में एवरेज 120 है। अच्छा, आप एक चीज जानते हो कि एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज को अगर हम बहुत ही बेसिक भाषा में बोलें तो वो रहता है सम को जब हम टोटल टॉफीज को बराबर भागों में बांट देते हैं, सम ओवर एन। तो अगर मुझे टोटल टॉफीज निकालनी होंगी तो मैं क्या करूंगा? टोटल टॉफीज निकालनी होगी तो एवरेज को एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक बात है, हमें यहाँ पे यही तो दिया गया है, ये दिया गया है एवरेज ग्रीन कलर में, और ब्लू कलर में दिया गया है एन। यही तो बताया, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज पैकेट्स, यानी कितने पैकेट्स बेचे गए हैं एन, और हर एक में एवरेज नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है ईच पैकेट में, तो वो आ गया आपके पास सही से बिल्कुल। तो बढ़िया है ना। तो एवरेज को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 12 का 8 गुना 96, तो टोटल 9600 टॉफीज बेची गई हैं यहाँ पे। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1170 प्लस 780, यही आ रहा है। 13 का देखो, 130 का 100 गुना करो जरा, 130 का 100 गुना किया आपने तो 13,000 आ गई वैल्यू। 130 का 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5200, 5200 माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, बस खत्म। और 130 का 4 गुना 400, 520 माइनस हो जाएगा इसमें से।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 12,480, 12,480, इतनी टॉफीज हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो इस तरीके से। तो आगे की निकाल लोगे इस तरीके से या निकाल ली है ऑलरेडी आपने? बताओ, निकाल ली, डेटा निकाल लिया? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर मान लो आपको आगे निकालना है, 115 को 85 से गुना करना है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है 115 को 85 से गुना करना? एक नंबर 100 - 15 है, एक नंबर 100 + 15 है। तो 100 + 15 को 100 - 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100² - 15² हो जाता है। 100² - 100² मतलब 10,000, 15² मतलब 225। ऐसा रहेगा जी? बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो बस घटा दीजिए, बात बन जाएगी 9,775। तो ये वैल्यू आ गई 9,775। आगे बढ़ते हुए 108 का 9 गुना कितना होगा? 972, और पीछे लग जाएगी एक जीरो। 102 का 105 गुना क्या लगाओगे? बेस मेथड लगा दें, बहुत प्यार से हो जाएगा बेस मेथड से। ये +2 है, ये +5 है, तो कुछ मर्जी कर दो। 107 आएगा, 00 आएगा, और 5 दूनी 10, तो 10710 बेस मेथड से हो गया 10710। तो यही डेटा निकालने वाला था, और कुछ डेटा ही नहीं था इसके अंदर। सो सारा डेटा निकल गया कि नहीं निकला? बताओ, जल्दी से बता दो एक बार। ये आपके आ गए हैं 9600, यहाँ पे आ गई है 12,480 वैल्यू, इधर आ गई है 9,775, इधर 9,720, इधर 10,710। ये वैल्यू आ चुकी है आपके सामने। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? ये आज सारे नालायक कहाँ चले गए, इतने कम बच्चे? एक बार जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, सारे सेशन को कर दो लाइक, और आपका कोई ग्रुप है तो वहां शेयर कर दो, और ये बता दो नोट डाउन कर लिया कि नहीं किया, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, हल्का सा लेवल अप किया है मैंने आज, ज्यादा कुछ नहीं किया। ये सुबह सुबह का टाइम है ना, ठंड का टाइम है, उठते ही नहीं है इतना जल्दी। नोट डाउन कर लिया पक्का? सारे बच्चों ने कर लिया? शाबाश। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, सारे के सारे एकदम जोश के साथ, एकदम एंथुजियाज्म के साथ। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ, एवरेज नंबर ऑफ टॉफी पैकेट सोल्ड बाय एबीडीई टुगेदर। एबीडीई के एवरेज नंबर ऑफ टॉफी पैकेट्स। बहुत आसान सवाल है ये तो, एबीडीई की बात हो रही है। ए मतलब 80 हो गया, बी मतलब 96 हो गया, डी मतलब 90 हो गया, और फिर 102 हो गया। यही बाय 4 ही तो करना है। तो 190 90 180, 180 और 100 280, 280 और 80 कितना हो जाएगा? 360। और उसके बाद देखोगे तो 6 और 2 8 हो गई वैल्यू 368। 368 बाय 4 करोगे तो 4 का 9 गुना 36, 4 का 2 गुना 8, 92 एवरेज आ गया। क्या एवरेज आ गया बच्चे? 92। बड़े आराम से खत्म। इन सबको ऐड किया हमने, ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया, बहुत सिंपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टॉफीज ऑफ ए एंड बी? निकाल चुके हो आप? खत्म है क्वेश्चन ये तो, क्योंकि निकाल चुके हो आप। मैंने फोटो खींच ली थी। ए और बी की टोटल टॉफीज का डिफरेंस पूछ रहा है वो आपसे, बता दो। 12,480 और 9600। कितना डिफरेंस आ गया? 880 का यहाँ पे, और साथ ही 880 के साथ साथ 2000 का भी, 2880 का डिफरेंस आ गया। निकाल चुके हैं डेटा, तो काफी आसान हो गया। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the price of each toffee is 3.5, find the revenue generated by C from the sale of the toffees. From the sale of the toffees. जल्दी से बताएं, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ होगा अगर एक टॉफी का प्राइस इतना है तो? हमें पता है भी सी ने 9775 टॉफीज बेची हैं, इतनी टॉफीज बेची हैं।
इसका 3.5 टाइम्स करना है मुझे, तो सेल पता लग जाएगी कितने की हुई है। 3.5 टाइम्स मतलब 7/2 टाइम्स। तो 7 का 9 गुना 63, 3 0 लग गई। 7 का 7 गुना यहाँ पे 49 हो जाएगा। 7 का 7 गुना ये 490 हो गई वैल्यू, और 7 का 5 गुना 35। 7 गुना कर दिया तो ये मिल गई मुझे वैल्यू 5, 9 और 3 12, और ये 14, और ये 8, 68425। 68425 आ गया, 68425। इसको 2 से डिवाइड कर देना, तो ये कितना आ जाएगा 34,212.5। 34,212.5, 34,212.5। कुछ भी नहीं करना था, आपके पास टॉफीज थी, उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करना था। हमने 3.5 से ना करके 7/2 से कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से डिवाइड। बोलो क्या बोलती है पब्लिक, क्लियर है? एक बार बताओ तो सही, एक बार बताओ तो सही, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज बहुत ही जबरदस्त डीआईज हैं, अभी तो आगे आप देखते जाना, मजा आता जाएगा। रेशियो बिटवीन द टॉफी पैकेट्स ऑफ सी एंड ई, ये तो बहुत सिंपल है। टॉफी पैकेट्स ऑफ सी एंड ई, सी के 85 हैं और ई के 102 हैं। 17 से काट दोगे, 5-6 की रेशियो आ गई, खत्म। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हुए ये वाला सवाल निपटाएंगे सारे बच्चे एक साथ। निपटाओ निपटाओ, फटाफट निपटाओ। सर आपकी क्लास ऐसे ही चलती रहेंगी ना? हाँ भाई, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो हमेशा ही क्लास लेता आया हूँ। इस यूट्यूब पे चेक करो आप, कितनी ज़बरदस्त क्लासेस हैं। मैंने कहाँ जाना है? टोटल नंबर ऑफ टॉफीज सॉल्व बाय एफ इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज सॉल्व बाय डी। डी की टोटल टॉफीज कितनी है भैया? 9720। 9720 टोटल टॉफीज हैं, तो इसका 20% ज्यादा। 20% ज्यादा मतलब 1/5 ज्यादा। जब वैल्यू 1/5 ज्यादा होती है तो वो अपने आप का 6/5 टाइम्स हो जाती है। 100% प्लस 20%, 1 + 1/5 यानी कि 6/5, या फिर 120% हो जाएगी। जब कोई वैल्यू 20% ज्यादा होगी तो 120% हो जाएगी। 120/100 क्या होता है? 6/5। ठीक है, फिर क्या कहता है वो? फिर कहता है इफ टोटल नंबर ऑफ टॉफी पैकेट्स बाय एफ इज 108, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैकेट्स। ठीक है, 108 से डिवाइड कर दो। ये जो पूरा काउंट आया था ये टोटल टॉफीज का आया था। इस टोटल टॉफीज के काउंट को 108 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ये 9 बार कटेगा, 90 बार कट गया। 90 बार कटा, 5 से कटा 18, 18 का 6 गुना अगर हमने देखा तो 108 आ गई वैल्यू। 108 इज द आंसर। ठीक है, कितना साधारण था, मैं दोबारा बताता हूँ। डी की टॉफीज 9720 है। आपको अगर एफ की निकालनी है तो इसको 20% बढ़ाना पड़ेगा। जब कोई वैल्यू 20% बढ़ती है, बेस वैल्यू तो 100% होती है ना, 100% प्लस 20% यानी कि 120% हो जाती है। और 120% मतलब 120/100 यानी कि 6/5। तो ये आ गई नए वाली टॉफीज। इन नए वाली टॉफीज का हमने एवरेज निकालना है। टोटल पैकेट्स हैं 108, तो 108 से डिवाइड कर दिया हमने, एवरेज निकल गया। 108 का यहाँ पे देखा तो 9 बार कट रहा है, 90 बार कट रहा है, तो ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। 18 का 6 गुना 108 कर दिया था, बिल्कुल कर दिया होगा। आगे बढ़ना है, नई डीआई आ गई है। नई डीआई क्या कहती है? नई डीआई और रोमांच भरी है। एक बार रीड करो जरा, क्या डीआई है, क्या कहना चाह रही है, जरा चेक करो फटाफट से सारे बच्चे, मजा आ जाएगा। एक और ये जबरदस्त डीआईज है सारी की सारी। आज बहुत अच्छी सिलेक्टेड डीआईज आपको करा रहा हूं मैं। वो बिगिनर वाली फील अब खत्म करते हैं ना, अब होगी 3 क्लासेस। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एफर्ट करा रहा है आपसे। क्या कहता है ये? कहता है द टेबल गिवन बिलो। जो टेबल आपको दी गई है इसमें आपको डेटा दिया गया है नंबर ऑफ हीटर्स सोल्ड, कितने हीटर्स बेचे गए हैं। ठीक है, अलग अलग शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर PQRST, अलग अलग शॉपकीपर्स हैं। तो इन सारे शॉपकीपर्स का डेटा आपके सामने है। जनवरी प्लस फैब्रवरी, फैब्रवरी प्लस मार्च। ठीक है, तो अगर आप जनवरी प्लस फैब्रवरी में से ये वाला डेटा घटा दो, फैब्रवरी वाला, तो आपको जनवरी मिल जाएगा।
और अगर आप फरवरी प्लस मार्च में से ये वाला डेटा घटा दो तो आपको मार्च का मिल जाएगा। तो फरवरी का है, जनवरी और मार्च का आ जाएगा। बस यही तो करना है, और क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना। तो मैं अगर देखो फरवरी का यहाँ पे है तो क्यों ना जनवरी का मैं इधर लिख दूं, जनवरी का इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो फरवरी प्लस जनवरी यानी कि 420 में से फरवरी घटानी है, 420 में से 240 घटाना है, यही करना है। तो ये 180 आ गई वैल्यू। 373 में से 195 घटाना है, कितनी आ जाएगी वैल्यू आपको दिख रहा है भाई, 5, 105 और 73, यहाँ पे 178 आ जाएगी वैल्यू। बहुत सही, घटाते ही ये काउंट आपके पास चला गया 200 और 173। ठीक है, 392 में से 182 घटाना है, तो आपको दिख रहा है कि भाई 210 210 आ जाएगी वैल्यू, ये आ गई वैल्यू, 392 बन जाएगा। ठीक है, 403 में से 198 घटाना है आपने, तो दिख रहा है 2 और 3 5 है, 2 और 3 5 है, 200 205। 402 में से 215 घटाना है आपने, तो भैया 400 में से आपने 200 घटाया, 200 आ गया, 2 में से 15 घटाया -13, तो 200 - 13 187। क्या ये सारी वैल्यूज निकाल ली थी आपने जनवरी की? पहले तो ये बता दो, जनवरी का सारा डेटा निकाल लिया था? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये लास्ट वाला रंजन गलत निकाला है, बाकी सारे ठीक हैं। ठीक है, 187 आएगा। ऐसे ही फरवरी का निकाल लोगे क्या? बताओ बताओ बताओ, ये फरवरी प्लस मार्च है, सॉरी ऐसे ही मार्च का निकाल लोगे क्या? ये फरवरी प्लस मार्च है, इसमें से अगर फरवरी घटा दें हम तो मार्च आ जाना चाहिए। ठीक है, सो 425 है ये वैल्यू, 425 है, इधर 240 है, जैसे ही घटाओगे 185 मिल जाएगा। ये 378 है, ये 195 है, जैसे ही घटाओगे तो 183 मिल जाएगा। ठीक है, 183, हाँ जी। 379 है, उसमें से आपने 392 घटाना है। अब आपको दिख रहा है यार ये वैल्यू इससे कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो इससे 13 कम आएगी वैल्यू, क्योंकि ये 13 घटाने पे आएगा, तो ये 197 आएगी वैल्यू। आप जोड़ के देख लो, 197 और 182 का सम 379 आता है। ठीक है, 378 में से 198 घटाना है, 200 घटा के 2 जोड़ दो, 200 घटा के 2 जोड़ा, 180 आ गई वैल्यू। तो 198 एंड 180, सो दिस विल गिव यू 378। 410 में से 215 अगर आप घटाओगे तो वही बात है, 415 में से 215 घटाते 200 आ जाता है, 195 आएगा। तो ये डेटा आ गया मार्च का। चलिए खत्म है जी, ओवर है। सर आज दिया ही खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, अभी तो प्रैक्टिस होगा यार, बहुत प्रैक्टिस होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमने, चीज़ों को सीखना है, बड़ा मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखो एक्सट्रीमली स्लो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि हर बिगनर को समझ आए चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, सो फरवरी का यहाँ पे है, जनवरी का यहाँ पे है, मार्च का यहाँ पे है। कौन मुझे बताएगा कि फरवरी का टोटल कितना है? जल्दी से, फटाफट से फरवरी का टोटल जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे एक साथ। मैंने ये चीज़ ना, मैं एक सेकंड रुकना, मैं ये चीज़ आपको बता भी देता होता हूँ, फर्स्ट कमेंट में डाल भी देता हूँ, मैंने पिछले तीनों सेशन में डाला भी है कि जो बच्चा बिगनर है वो इसको नॉर्मली देखे, जो बच्चा थोड़ा सा पहले से पढ़ रहा है वो 1.5x पे देखे, और जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है, डीआई बहुत अच्छे से बना लेता है वो इसको 2x पे देखे सेशन को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप सारे के सारे बच्चे ना। तो ये अभी मैं जानबूझ के एक ऐसी स्पीड रख रहा हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि हर बच्चा उसको समझ पाए। बट जिस बच्चे का पुराने वाला है ना, जो पहले से पढ़ रहा है, उसको मे भी मैं स्लो लग सकता हूँ कि सर बहुत स्लो बता रहे हो, बहुत धीरे धीरे बता रहे हो, कारण है। ठीक है, तो फरवरी का टोटल कितना आ रहा है जल्दी से बताओ? 300, 400, 500 और 200, 700। उसके बाद 130, 80 आ गया, 210, 210 और 90 आ गया, 300, 300 और 10 आ गया, 310। उसके बाद देखेंगे तो आपको मिल रहा है 10, 10, 20, 1030 आ गई वैल्यू, 1030 आ गई वैल्यू जी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, 1030। जनवरी का अगर आप देखोगे तो कितनी आ रही है वैल्यू, जरा जल्दी से जोड़ के तो बताओ। यहां पे आप देखोगे तो 4, 2, 4 और 3, 7, 700 आ गई वैल्यू। उसके बाद 8, 7, 15, 16, 16 और 8, 24। देन मूविंग फॉरवर्ड यू विल गेट 7, 5, 12, 8, 20, तो ये आ गई 960, 960।
ठीक है। और आगे देखोगे तो 5 बार 100 है तो 500 हो गया। उसके बाद 80 80 90, तो ये 160 और 90 250, 250 और 80 हो गया 330, 330 और 90 हो गया 420। देन 8 7 15 5 20, तो ये आ गया 940, 940। मार्च का आ गया 940। क्या यही वैल्यूज आई? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को कर दो लाइक, और ये डीआई शुरू करते हैं फिर हम। ठीक है, ये डेटा नोट डाउन करके डन लिख दो। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो, और फटाफट से मुझे बता दो। डन लिख देना जिसका हो जाए भैया, डन जरूर लिखिएगा। डन लिखना बहुत जरूरी है। हम तो फोटो खींच लें, आप डन लिख दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। पहला सवाल क्या कहता है वो? एवरेज नंबर ऑफ हीटर्स सोल्ड बाय मार्च इन ऑल 5 शॉपकीपर्स। अब देखो डेटा निकाल लिया तो कितना आसान हो गया। मार्च का सम कितना निकाला था आपने? टोटल 940। एवरेज निकालना है, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कैसे करते हैं? 5 से डिवाइड करते ही नहीं होते, 10/2 से डिवाइड कर देते हैं। सो द आंसर इज 188। खत्म, खत्म। 940/5 मार्च का। अगला सवाल जल्दी से बताएंगे। आर जनवरी की बात हो रही है जो कि 210 है, और इसके साथ ही बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ हीटर्स ऑफ जनवरी की। जनवरी के टोटल हीटर्स है 960। तो 210 जो है वो 960 का कितना परसेंटेज है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 0 से 0 काटोगे, ठीक है, और 3 से काटोगे 7 बार कटेगा, 3 से काटोगे तो 32 बार कटेगा। ठीक है, तो 7/32 आ गई वैल्यू। अभी इसको 4 से और काट दो, ये 8 बार कट गया, 4 से काटोगे तो ये 25 बार कट गया। सो यू विल गेट 175/8। तो कितना आ गया? 8 दूनी 16। ठीक है, तो उसके बाद 8 का 1 गुना 8, 8 का 8 गुना 64, और 21.87, 21.87% बी ऑप्शन है आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान सा काम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा काम है। इस तरीके से निपटाया जा सकता है इसको। इसके अलावा अगर आप देखो 7/32 है ना ये, तो 7/32 को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं आप। 7/32 को आप लिख सकते हो 8 - 1/32। सो 8/32 तो 1/4 हो गया, -1/32। सो लगभग लगभग क्या आ जाएगी वैल्यू? ये तो आ गई 25। 100 का 1/4 गुना 25 आ गया। और इधर 4 से काटोगे तो 8, 4 से काटोगे तो 25, 25/8 लगभग लगभग कितना होता है? लगभग 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 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज होता है। तो घटाओगे तो 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 25 में से 3 पॉइंट समथिंग घटा दिया आपने। तो ये दोनों तरीके ही अपने आप में अल्टीमेट है। अगला सवाल करेंगे। रेशो है ये तो बहुत आसान। आज बहुत ही मस्त मस्त। अभी इसके बाद देखना, 2 वेरिएबल वाली डीआई कराऊंगा आपको, प्री वाली, प्री की वेरिएबल वाली डीआई। सर, स्टॉक से कोई बैंक की वैकेंसी पे इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। रेशियो बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ हीटर्स सॉल्व बाय आर एंड एस टुगेदर इज जनवरी टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हीटर्स बाय एस एंड टी टुगेदर इन मार्च। आर एंड एस जनवरी, आर और एस का जनवरी 210 205, तो ये कितना बन जाएगा? 415। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे एस टी मार्च की बात हो रही है, एस टी मार्च की बात हो रही है 180 एंड 195, तो ये 375 हो गया।
सबसे पहला काम जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 5 से कटेगा, तो 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो इधर 83 आ जाएगी वैल्यू, और इधर 5 से काटोगे तो 75, और तो कट ही नहीं रहा था। आंसर इज रेडी, बी ऑप्शन, 83:75। बहुत ही खास। अगला सवाल, प्राइस ऑफ ईच हीटर इज 1500 रुपए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द सेल ऑफ द heaters in February by QNS। हर हीटर का प्राइस 1500 रुपए है। द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ हीटर्स ऑफ February एंड QNS। बहुत आसान सवाल है, जल्दी बताओ, मुझे तो आंसर भी दिख रहा है। खत्म आंसर। कैसे इतना जल्दी आया ये भी देख लो। February के Q&S की बात हो रही है, तो एक तरफ 195 हैं हीटर्स, एक तरफ 198 हैं हीटर्स। ठीक है, तो 195 वाले भी 1500 में जाएंगे और 198 वाले भी 1500 में जाएंगे, तो दिमाग में ही 1500 कॉमन आ जाएगा मेरे भैया। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 198 माइनस 195, तो यू विल गेट 1500 का 3 गुना। तो अभी तक तो आपको डीआई बेहतरीन लग रही होगी, मजेदार लग रही होगी और आसान भी लग रही होगी, बट आपके एक आधा सवाल इसका रह रहा होगा बढ़िया वाला। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इस सवाल का जवाब बताओ, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से। घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, कॉन्फिडेंस के साथ टूट पड़ना है सवाल के ऊपर। प्रणव रिटर्न कर दो भाई, वो कोई टाइपिंग का इशू होएगा, रिटर्न कर दो उसको। टोटल नंबर ऑफ हीटर सोल्ड बाय इन ऑल 3 months sold by M is 17 more than the total heater sold by S। करो करो, आंसर बताओ इसका, देर नहीं लगा नहीं। अगर आप देखो तीनों वैल्यूज को जोड़ोगे 198, 205, 180, तो आपको मिलेगा 583। कितना मिलेगा? 583। एस के जो हीटर्स बेचे गए हैं वो 583 हैं, तो 583 में 17 ज्यादा, मतलब वो बात कर रहे हैं 600 हीटर्स की। 600 हीटर्स बेचे गए हैं एम के द्वारा तीनों महीनों में। ठीक है, 600 हीटर्स को 465 की रेशियो में ब्रेक कर सकते हो आप। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है डिफरेंस बता दो किसका, सम ऑफ द नंबर ऑफ हीटर्स सोल्ड बाय एम इन February एंड मार्च एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ हीटर्स सोल्ड बाय एस इन February एंड मार्च। ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। February और मार्च की बात हो रही है, एस का February मार्च क्या है? एस के केस में February मार्च है 378। ठीक है, एक वैल्यू 378 है। दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू हमने निकालना है February मार्च, यानी कि 6 + 5 11 की वैल्यू निकालनी है हमने। 11 की वैल्यू निकालनी है, और टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं? 4 + 6 + 5 15 हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, तो 15 का 40 गुना, तो 440 आ गई ये वैल्यू। तो एक वैल्यू 440 है, एक वैल्यू 378 है, तो 22 + 40 यानी कि 62 इज द आंसर। बोलो भैया क्या बोलते हो? बोलो भैया क्या बोला जाता है? तो ढंग से पकड़ो, तो लेंथ कुछ नहीं है, इतनी बड़ी लेंथ क्वेश्चन की देके बस आपको डराया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता। अगर आप ढंग से पढ़ो तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, आधा तो इंट्रोडक्टरी सा पार्ट होता है। ठीक है, तो तीनों महीनों के 17 ज्यादा हैं एस से। एस के थे 583, तो 17 ज्यादा यानी कि 600 हो गए, तो 600 हो गए एम के। चलो बढ़िया है जी, 600 एम के हो गए, उसी हिसाब से हमने रिलेट कर दिया दूसरे डेटा के साथ, खत्म। 6 + 5 11, 11 बटे 6, 4 + 6 + 5 यानी कि 15, 11 बटे 15 हमने कर दिया इसका, क्योंकि हमने इस 6 + 5 की वैल्यू निकालनी थी, February और मार्च की वैल्यू निकालनी थी, और 4 + 6 + 5 यानी कि 15 की वैल्यू आपको 600 दी हुई थी। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 15 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, और 6 + 5 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 400 यानी कि 4400, 440, सॉरी, नोट 40, नोट 440, 40 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो 40 का 11 गुना हो गया 440, ऑलरेडी दूसरी वैल्यू 378 थी, डिफरेंस आपके सामने आ गया। चलो एक मस्त वाली डीआई करें, रेडी हो सारे बच्चे मस्त वाली डीआई करने के लिए?
ये वाली DI करके दिखाएंगे अब सब बच्चे एक साथ पूरे फोकस के साथ देखेंगे क्या दिया गया फटाफट से और कोशिश करेंगे अपनी। 583 कैसे आया? शरत दिया हुआ है ना नीचे, डेटा देखो आपको नीचे आपको ये डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। हम आप लेट आए हो शायद, आपने निकाला नहीं ना। एस के तीनों महीने के डेटा जो है ना उनको ऐड कर दिया बस। सो यहाँ पे आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे डॉक्टर्स दिया गया है जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, अलग अलग शहरों में काम करते हैं। ठीक है, बढ़िया है जी। अब एक सिंपल सी बात है, ये 2x प्लस 2% है, ये x माइनस 2x माइनस 1% है, ये x प्लस 10 है, ये 4x माइनस 13 है, ये 3x माइनस 6 है। एक कॉमन सेंस है कि भैया परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब टोटल परसेंटेज जो होंगे वो 100% ही होंगे। मतलब अगर मैं इन सब वैल्यूज को जोड़ दूं तो मुझे 100% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ, मिलना चाहिए ना। तो उस हिसाब से मैं अगर जोड़ूं तो 2x प्लस ये 3x 7x 10x एंड 2x 12x आ गई वैल्यू। उसके बाद देखोगे -1 और यहाँ पे पता क्या करो आप, नेगेटिव वैल्यूज क्या क्या है? 13 6 और 1 यानी कि माइनस का 20 है नेगेटिव वैल्यू। 13 6 19 और 1 13 6 यहाँ पे 19 और 1 20 -20 वैल्यू है। -20 प्लस 12 -20 प्लस 12 तो कितना आ गया? माइनस का 8। तो इसकी वैल्यू 100% होनी चाहिए। इन सब का सम कर दिया मैंने तो मुझे मिला 12x माइनस 8, तो इसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो 12x की वैल्यू आ गई 108 और x की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू आ गई 9। तो यहां पे क्या आएगा? 9 का 2 गुना 18 माइनस 1 यानी कि 17%। x प्लस 10 9 प्लस 10 यानी कि 19%। 4x माइनस 13 यानी कि 4 का 9 गुना 36 माइनस 13 यानी कितना आ जाएगा? 23%। यह आ जाएगा 3x माइनस 6 3 का 9 टाइम्स 27 माइनस 6 यानी कि 21%। 2x प्लस 2 तो 2x मतलब 18 18 प्लस 2 यानी कि 20%। तो आपके पास इंडिविजुअली 17%, 19%, 23%, 21%, 20% इंडिविजुअली सारी वैल्यूज आ गई आपके पास परसेंटेज में। ठीक है, कैसे किया हमने? कैसे किया? हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स दिया हुआ था मतलब इन सब का सम होना चाहिए था 100%। तो 2x प्लस 2 2x माइनस 1 3x ये x प्लस 10 4x माइनस 13 3x प्लस 6 इन सबको जोड़ दिया, हमें मिला 12x माइनस 8 और इन सब का सम क्या होना चाहिए था? 100। तो इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू 9 आ गई इधर से। 9 आते पुट की हमारा सब आंसर रेडी। अब हमें डेटा क्या दिया हुआ है? वो डेटा आपको कहता है कि 5 अलग अलग शहर हैं ABCDE, फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन द डॉक्टर्स ऑफ B एंड C इज 72। बी और सी के जो डॉक्टर्स हैं यानी कि ये 19% और 23%, 19% और 23% का जो डिफरेंस है यानी कि 4%, वो वैल्यू आपको दे रहा है कि 4% की जो वैल्यू है वो है 72। तो 4 से काटोगे तो 18 आ गई वैल्यू। तो 1% की वैल्यू अगर 18 है बच्चे, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली 100 टाइम्स कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी 100 टाइम्स कर दिया, राइट हैंड साइड भी 100 टाइम्स कर दिया। सो ये आपको मिल गया 1800। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 1800। बड़े आराम से, बहुत ही सीधे ढंग से। सो 100% इज इक्वल टू 1800 और ये हमारा सारा डेटा निकल गया और जो हम निकालना चाहें वो निकल सकता है हमारे पास। तो इसको नोट डाउन कर लो बस, इस वाले पोर्शन को। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि A में 17% है, B में 19% है, C में 23% है, D में 21% है और E में 20% है और टोटल 100% जो है वो 1800 है। बस ये पता होना चाहिए। बस ये सारा डेटा जो इस छोटे से कोने में मैंने लिख दिया ये लिख लो बस, बाकी सब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर अनअकैडमी का सर्वर डाउन है क्या? अनअकैडमी नहीं खुल रहा, देख लेते हैं यार। अभी अभी देख लेते हैं यार। वो अभी मैंने खुद, मेरी क्लास ही नहीं हुई ना अभी, मेरे को क्या पता, अभी चेक ही नहीं किया मैंने। ठीक है, तो मैंने इसकी फोटो खींच ली इस पोर्शन की, आप भी इस छोटे से पोर्शन को नोट डाउन कर लो, यही डेटा निकलना था इसके अंदर। यही डेटा निकलना था इसमें। तो बढ़िया था, मजा आया।
मजा आया सर? लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दो आप। लास्ट वाला स्टेप कुछ भी नहीं है, उसने बोला है कि बी और सी का डिफरेंस यानी कि 19% और 23% का डिफरेंस यानी कि 4% की वैल्यू जो है 72 है। अगर 4% की वैल्यू 72 तो 4 से काटोगे 1% की वैल्यू 100 18 सॉरी 1% की वैल्यू 18 तो 100% की वैल्यू 100% मतलब 18 इंटू 100 यानी कि 1800 तो 100% की वैल्यू हो गई बच्चे 1800। तो इस तरीके से करना था इस सवाल को, बहुत ही आराम से हो रहा है, बहुत ही सिस्टम से हो रहा है और ये आपके काम की चीज है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया तो डन लिख दो भैया, देर मत करो, समय पहले ही बहुत कम है। सर ये डीआई का कोर्स पढ़े या जो आप प्लस पे करा चुके हो वो प्लस वाला कर लो पहले। प्लस वाला तो ऑब्वियसली वहां पे आपको इतना सारी मतलब एक ही कोर्स के अंदर तानी कई सौ डीआईज मिल जाएंगी आपको, और उसके बाद आप रिवाइज करना चाहो तो इसकी पहले पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर लो और उसके बाद आपको जो मान लो कोई डीआई में डाउट होता है सिर्फ उतना पोर्शन देखो। अब कह रहे कि एवरेज नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन ऑल 5 सिटीज। अब वेरी इजी क्वेश्चन, मेन मुद्दा तो निकल गया उसका, एक्स निकालने वाला। तो सारे के सारे 1800 हैं, 5 से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा खत्म 360। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन, सिटी सी के डॉक्टर कितने प्रतिशत ज्यादा हैं सिटी ए के डॉक्टर से? सेकंडों में आंसर आना चाहिए इसका। एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जाना है इसके लिए। सी और ए के डॉक्टर्स कितने कितने हैं? 23 और 17%। ठीक है, सी के 23 हैं, ए के 17 हैं। तो 23-17 से कितना ज्यादा है? 23-17 से 6 ज्यादा है। तो ये जो 6 है ये 17 का कितना परसेंटेज है? बस ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व कर लो, बस बात खत्म, बिल्कुल खत्म। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 600/17, 17 से डिवाइड कर दो, बस ये आंसर आ जाएगा। 17 का पहाड़ा तो आता ही है ना, बोलो बोलो बोलो। 35.29% आ जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, 17 से काटोगे 35.29% आ जाएगा, लगभग लगभग 36% 35% के बीच में। क्लियर है? डायरेक्ट काट दो यार इससे, 3 5 2 तो मुझे दिख रहा है 352 डी ऑप्शन। जहां पे आपका डिनोमिनेटर ऐसा हो जिसका टेबल आपको आता हो या कट पिट के इतना बन जाता हो कि टेबल उसका हो जाएगा, तो टेबल से ही सॉल्व करो, सबसे जल्दी वो होगा, सबसे एक्यूरेट वो होगा, बिना किसी और तरीका को लगाए, ये सबसे बेस्ट तरीका। अगला सवाल, देर नहीं करनी, लगाओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, एक बच्चा कहता है फ्रैक्शन याद हो तब भी हो जाएगा, बहुत सही, शाबाश। रेशियो ऑफ मेल फीमेल डॉक्टर्स 5-4 हैं। द रेशियो तो पूछ रहा है मेल बी के व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डॉक्टर्स ऑफ ई। ठीक है, बढ़िया, ये इसको अच्छे तरीके से आपको बताता हूं मैं, बहुत प्यारे तरीके से। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है इसके अंदर अगेन। ठीक है, आपको क्या चाहिए? बी के डॉक्टर्स चाहिए और ई के डॉक्टर्स चाहिए। ठीक है, बी के डॉक्टर्स चाहिए और ई के डॉक्टर्स चाहिए, बी के डॉक्टर्स एंड ई के डॉक्टर्स। सो बी के डॉक्टर्स हैं 19, ई के हैं 20। 19% 20%, ठीक है, यही वैल्यू निकाली थी जी, बिल्कुल निकाली थी। अब आपको पता है कि बी के डॉक्टर्स के अपने को मेल चाहिए, मेल चाहिए मतलब मेल फीमेल की रेशियो 5-4 है, तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 5 + 4 9 से डिवाइड कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। सही है, बढ़िया। इनकी रेशियो निकाल लो। रेशियो कैसे निकालोगे? 5 से 4 बार कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19 और 36 आ गई वैल्यू। तो वो आपसे पूछ रहा है कि 19 जो है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 36। 19 जो है वो 36 का कितना परसेंटेज है? ये तो खत्म है क्वेश्चन। कैसे निकालोगे? एक तो तरीका है 18 + 1 लिख दो, तो 18 + 1 लिख के सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका है कि आप 4 से काट दो, 25 आ गई वैल्यू, 4 से काटोगे तो 9 आ गई वैल्यू। 25 का 20 गुना होता है 500, 500 में से 25 गया, 475 आ गई वैल्यू, 475/9। ठीक है, कैंसिल कर दो, 9 का 5 गुना 9 का 5 गुना 45 आएगा, उसके बाद 9 का ये 2 गुना 18 आएगा, और 9 का 7 गुना 63 आएगा। 52.7%, बी ऑप्शन इज द आंसर। ये दूसरा तरीका हो गया इसका। एक तरीका तो है 19/36 है तो 18 + 1 लिख लो इसको। ठीक है, और उसी हिसाब से इसके नीचे 36 अलग, इसके नीचे 36 अलग।
तो ये वैल्यू आ गई 50%। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/9। 25/9 सॉल्व कर लो आप, 1.7% लगभग आएगा। तो 51.50 9 दूनी 18 ना, 2.7% आएगा लगभग। क्लियर है बाबा, बोलो सर एक बार और बता दो। देखो मैंने क्या किया, मुझे पता है 19% ये वाली वैल्यू है, 20% ये वाली वैल्यू है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए मेल डॉक्टर्स ऑफ बी। बी के टोटल डॉक्टर्स हैं 5 + 4 9, जिसमें से मेल है 5। तो बेसिकली टोटल डॉक्टर्स का 5/9 कर दूं मैं, तो 19 का 5/9 कर दिया। दूसरी तरफ ई के टोटल डॉक्टर्स यानी कि 20 रख दिया, काटा 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 36 आ गई वैल्यू, इधर 19 आ गई वैल्यू। तो 19 36 का कितना परसेंटेज है उसको निकाल दिया। ऐसी एक डीआई और भी है आपके सामने, पहले इसकी वैल्यू बताओ, 2x² + 5x की वैल्यू बताओ जल्दी से। अरे हो जाएगा सुधांशु, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। जब इतना एक्यूरेट हो रहा हो ना तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत बढ़िया आलम बन गया, बहुत ही बढ़िया कंटेंट और बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन चल रहे हैं। एक्स की वैल्यू क्या आई थी बच्चे, 9 आई थी एक्स की वैल्यू, अगर आपको याद है तो 2x²। मैं इसमें क्या करता हूं, एक्स कॉमन निकाल लूं, 2x + 5 आ जाएगा। ठीक है, एक्स को 9 रखोगे तो 18, 18 + 5 23, और बाहर भी 9 हो गया, तो ये 207 आ जाएगी वैल्यू, खत्म। ठीक है, या डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली डीआई तो हो गई खत्म। सेम ऐसी वेरिएबल वाली डीआई और करोगे, घबरा तो नहीं जाओगे, करो फिर, देखो क्या दिया गया है। बहुत ही गजब की डीआई है ये तो, मतलब आज की बेस्ट डीआई मैं कहूंगा इसको। आकाश सैनी पता क्या कह रहे हैं, आकाश सैनी कहते हैं कि सर केसलेट भी तो लाया कीजिए। अब इससे क्या निकल के आता है, मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि आकाश सैनी जी आज पहली बार हमारी क्लास में आए हैं, पहली बार, और पहली बार आते ही कह दिया सर आप ये क्या कराते हो, ये नहीं सर केसलेट भी तो करा दिया करो। मिस्टर आकाश सैनी जी, कल पूरा क्लास ही केसलेट की थी, कल केसलेट स्पेशल सेशन था, एक ही क्लास के अंदर बहुत सारी केसलेट कराई थी कल मैंने। अब वो क्या कहता है इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर कहता है कि भैया एक बार ग्राफ हम आपको दे रहे हैं, जी हम देख पा रहे हैं बिल्कुल, कहते हैं ये हमको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर ऑफ द वर्क दे रहा है जो 5 लोगों का है। अच्छा जी, ऐसी बात है, मतलब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इन सब का सम भी 100% आना चाहिए। तो जोड़ दो सबको, 2x 3x 5x 6x 9x एंड 3 12x। 6.5 6.5 कट गया, प्लस माइनस 6 और 7 और 1 8 - 4 4 आ गई। सो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 100% की, क्योंकि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, सम 100% आएगा। तो 12x की वैल्यू आ गई 96, x की वैल्यू आ गई 8। कितनी आ गई x की वैल्यू, 8, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू आ गई बच्चे 8, पुट कर दो 8 वैल्यू फिर, तो 8 दूनी 16, 16 और 6.5 22.5, 3x, तो 3 का 8 गुना 24, 24 में से 6.5 गया, 24 में से 6.5 गया, आ गया 17.5। ठीक है, ये आ गया ऑब्वियसली 8 और 7 15, ये आ गया 8 का 3 गुना 24 में से 1 गया 23%। अच्छा 8 आई थी वैल्यू, 3 8 24 और एक 25%, सॉरी 25%, और ये आएगी 24 - 4 यानी कि 20%। तो हर एक ने पूरे पूरे काम का इतना इतना हिस्सा किया है, हर एक ने पूरे पूरे काम का इतना इतना हिस्सा किया है। एम ने पूरे काम का
22.5% किया है, इसने पूरे काम का 17.5% किया है, इसने पूरे काम का 15% किया है, इसने पूरे काम का 25% किया है, इसने पूरे काम का 20% किया, 22.5%। मान लो कि टोटल वर्क का हमने 22.5% हिस्सा किया। ये क्या होता है, ये 2.5% का 9 टाइम्स होता है, आपको पता है 1/40 का 9 टाइम्स होता है ये, तो मतलब इस पर्सन ने पूरे काम का 9/40 किया है। ठीक है, 17.5% क्या होता है पता है आपको, 2.5% का 7 गुना, मतलब 1/40 का 7 गुना, तो 7/40 काम किया है इसने, 7/40 काम किया। 15% पता है क्या होता है, 15% होता है 5% का 3 गुना, तो इसने बेसिकली 3/20 काम किया, 3/20 काम किया। बहुत बढ़िया जी। और उधर देखोगे 25%, वो क्या होता है 1/4, और फिर क्या है 20%, वो होता है 1/5, तो 1/4 एंड 1/5 काम किया। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है अभी अपने पास। ठीक है, तो पहले वाले पर्सन ने 9/40 पूरे काम का 9/40, दूसरे वाले ने 7/40, तीसरे वाले ने 3/20, चौथे वाले ने 1/4 और पांचवें वाले ने 1/5 काम किया। ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस डेटा में से, दिए गए ग्राफ में से। सर कल का लॉजिकल डीआई टॉप नॉच था, अभिषेक बहुत कम बच्चों ने देखा है वो, स्टिल मतलब इतनी मेहनत लगी उस क्वेश्चन को लेके आने में, क्योंकि मेरे कंटेंट टीम को बनाने में बहुत मेहनत लगी उस क्वेश्चन को, और कल उसको मैंने सॉल्व कराया, बट देखा बहुत कम बच्चों ने उसको। सर 2-3 वेरिएबल वाली भी लाओ, सब लाएंगे चरित, आप आओ तो सही, रेगुलर तो आओ आप यहां पे एक बहुत बढ़िया समा बांधा जाएगा, आप आओ तो सही। सो मैंने इसकी फोटो खींच ली है, आप भी कर लो यार, मैंने फोटो खींच ली, आप नोट डाउन करके जल्दी से डन लिख दो फटाफट से, डन लिख दो डन। सर ये प्री है या मेंस है, बिल्कुल प्योर प्री डीआई है ये, मेंस नहीं है ये। आदर्श बढ़िया है ना, और मजा आएगा, अभी तो और भी करेंगे, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो और भी आएगी वैसी डीआई। डन लिख दो। और यार जो लेट आयो, एक छोटा सा इधर आने की अटेंडेंस तो लगा दो अपनी, अटेंडेंस लगाने का मतलब है लाइक बटन पे तो टैप कर दो, सारे बच्चे जो बाद में आए हैं। और ये देखो, नोट डाउन करके डन लिख दो लाइव चैट में। चलो पहला सवाल बताओ फिर। कह रहे कि वर्क डन बाय एम इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द वर्क डन बाय क्यू। अरे ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। एम का क्यू से रिलेट कर रहा है। सर बिगनर्स को लॉजिकल डीआई करनी है, आस्था बिल्कुल करनी है, आप आराम आराम से पढ़ो, उसको क्या दिक्कत है, कोई जल्दी थोड़ी है, 2 बार में समझो, बट समझो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, एम का जो काम है वो कितने परसेंट ज्यादा है कम है क्यू के काम से। एम ने कितना काम किया बच्चे, अभी फ्रैक्शन बताइए, एम ने काम किया है कितना, एम ने किया है 9/40। यार मैंने फोटो ही नहीं सही से खींची यार, दोबारा खींचता हूं। सो एम ने किया है कितना काम, 9/40, और क्यू का काम कितना है, क्यू का काम है 1/5, तो 5 का 8 गुना 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देखो 9/8:1 आया, रेशो में आप अलाउड है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो आपको मिल गया 9:8। तो ये रेशो आ गई आपके पास एम और क्यू के काम की। तो एम ने क्यू से कितना ज्यादा काम किया है, एम ने क्यू से 1 ज्यादा काम किया है, तो 1/8 का कितना प्रतिशत होता है, 1/8 इंटू 100 कितना होता है बच्चे, पढ़ा हुआ है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, 12.5% होता है। ठीक है, चलो अभी तो ये तो ट्रेलर था, ये सवाल करके दिखाओ, ये सवाल करके दिखाओ तो जाने, तो माने। ये लाओ तो मैं आपको मान जाऊं, फिर चैलेंज वाला हिसाब है।
अब बात हो रही है कि एन अपना हिस्सा, एन जितना काम करना है ना, हिज पार्ट, उसने क्या बोला, हिज पार्ट। कहता है एन ने जितना काम किया है, हिज पार्ट, वो 7 डेज में किया है, और पी ने जितनी देर में अपना हिस्सा किया है वो किया है 9 दिनों में। एन और पी के हिस्से कितने कितने हैं भैया? एन का हिस्सा 7/40 और पी का हिस्सा 1/4। तो टोटल वर्क का n/7/40 वो करता है 7 डेज में, और टोटल वर्क का 1/4 दूसरा पर्सन करता है 9 डेज में। तो पूरा पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? ये कटेगा, 7 से 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, टोटल काम 40 दिनों में हो जाएगा, 40 डेज में। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काम 36 डेज में हो जाएगा। तो एक पर्सन काम 40 डेज में करता है, एक पर्सन काम 36 डेज में करता है। पूछ रहा है कि एन और पी करेंगे कंप्लीट काम तो कितने समय में करेंगे? तो एक पर्सन काम करता है 40 डेज में, एक पर्सन काम करता है 40 डेज में, एक पर्सन काम करता है 36 डेज में। अब कई बच्चों का हाथ पता है कहाँ रुका होगा इसका एलसीएम निकालते समय? एलसीएम निकालने का सीधा सा तरीका है बच्चे कि आप इन दोनों की रेशो निकाल लो। रेशो निकालो, क्या आएगी? 10 और 9 की रेशो आएगी इनकी आपस में, बताओ आएगी ना? अगर इन दोनों की रेशो निकालोगे तो 10 और 9 की रेशो आएगी ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 49 जा भी 360 होता है, 36 10 जा भी 360 होता है, तो इसका एलसीएम आ गया 360। 360 एलसीएम आ गया। 360/40 करोगे तो आपको पता लग रहा है कि 4 का 9 गुना 36, तो ये 9 यूनिट काम करता है। और यहाँ 360/36 करोगे तो 10 यूनिट काम करता है। तो ये आपके सामने आ गया कि कुल मिला के पहला पर्सन 9 यूनिट काम करेगा, दूसरा पर्सन 10 यूनिट, तो मिलके हो जाएगा 19 यूनिट्स काम। तो 360 यूनिट्स काम करना है, मिलके ये 19 यूनिट्स काम करते हैं, तो इतने देर में काम तो खत्म है बाबा, बिल्कुल खत्म है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 360/19 डेज। इसको प्री मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका देखो, इसको लिखो आप 380 - 20/19। तो ये कितना आ गया? 20 - 20/19। ठीक है, ये 1 - 1/19 हो गया, -1, इसको 19 और -1 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लो। 19 और 1/19 आ गया, और घटाओगे तो 18 18/19 आ जाएगा। 18 18/19, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, या डायरेक्टली डिवाइड करना चाहो तो डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो कि सीधा आपने काटा, एक बार कटा, 8 बार कटा, फिर 18 एलसीएम रह गया, 18 18/19 आ गई वैल्यू। तो कैसे मर्जी कर सकते हो, ये वाला तरीका मैं बता देता हूँ। 20 माइनस, इस 20 को लिखा मैंने 19 + 1, तो ये कट गया। तो 20 - 1 -1/19, तो 19 - 1/19, और 19 को लिखा मैंने 18 + 1, तो ये हो गया 18 और 18/19। ठीक है, ये दिमाग में होती है सारी चीज़ें, लिखनी नहीं पड़ती, ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली डिवाइड कर दो 19 का एक बार 8 बार, तो ये बच गया आपके पास 342। 18 एलसीएम बच गया, 18 एलसीएम बच गया, तो उस हिसाब से, सॉरी एलसीएम नहीं, 18 रिमाइंडर बच गया, तो 18 18/19 दिन लगेंगे। ठीक है, सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल था, कर लिया था। घबराए तो नहीं थे, हाथ तो नहीं रुका था? बता दो एक बार सारे। शाबाश, बहुत बढ़िया। सर एक बार वो फ्रैक्शंस फिर से बता दीजिएगा। 22.5%, 17.5%, 15%, 25%, 20%। ये है 2.5% का 9 गुना, 1/40 का 9 गुना, 9/40। ये है 2.5% का 7 गुना, यानी कि 1/40 का 7 गुना, 7/40। ये है 3/20, ये है 1/4, और ये है 1/5। ठीक है, ये अभी बताया था आपको बहुत अच्छे से, इसी पे बेस्ड हमारा सेकंड सवाल आया था, और इसी पे बेस्ड हमारे आगे के सवाल भी आएंगे। ठीक है, चलो करो करो, निपटाओ, बहुत आसान सवाल है, जल्दी निपटाओ।
देखो भैया, किसकी बात कर रहे हैं? ओ और क्यू की बात कर रहे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किसकी बात कर रही है? ओ और क्यू की। क्या कहता है ये? कहता है ओ पूरा काम 60 दिनों में करता है, क्यू पूरा काम 45 दिनों में करता है। 60 दिनों में, 45 दिनों में, पूरा पूरा काम। ठीक है। कहते हैं अपने अपना हिस्से का काम कितने दिनों में करेंगे? पहले तो ये निकालो, ओ करता है 3/20 काम, तो पूरा काम 60 दिनों में, तो 3/20 काम में इतना समय लगेगा, 9 दिन लगेंगे। और क्यू जो है, क्यू 1/5 काम करता है, तो पूरा काम 45 दिनों में, तो 1/5 काम ये भी 9 दिनों में करता है। तो 9 जो है, 9 का कितना प्रतिशत हो गया? 100% हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ डेज और यू इज व्हाट परसेंटेज ही पूछा जा रहा है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, व्हाट परसेंटेज मोर या लेस नहीं पूछ रहा, व्हाट परसेंटेज ऑफ पूछ रहा है। तो 9 का कितना परसेंटेज होता है? 9 का 100% होता है, क्योंकि 9 इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा? 100% ही तो आएगा। बोलो बाबा, किया था कि नहीं किया था? ये तो आसान था। है प्री लेवल ही, आसान है, प्री लेवल है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके जयशंकर जी, जैसे आप कहें। सर ये सेशंस बहुत बवाल हैं। ओके अनन्या, देखो आप अच्छे से सीखो, बस मैं तो यही चाहता हूँ। एम और ओ ने कितना कितना काम किया, पहले तो ये देखो। एम ने 9/40 किया, ओ ने 3/20 किया। 9/40, 3/20। एम और ओ ने इतना इतना काम किया। टोटल वर्क का 9/40, टोटल वर्क का 3/20, इतना इतना काम किया। इसको लग गए 9 दिन, और इसको लग गए अगेन 9 दिन। तो ये टोटल वर्क कितने समय में करेगा? 9 से 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला पर्सन टोटल काम 40 दिनों में करेगा। ये 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काम ये 60 डेज में करेगा। तो M40 O 60, M40 O 60, इतने इतने दिनों में ये पूरा पूरा काम कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका? 120, तो भाई टोटल काम 120 है। 120/40 करोगे तो ये 3 दिनों में पूरा काम करेगा, 120/60 करोगे तो 2 दिन में ये पूरा काम करेगा। सही है। अब वो कहता है अगर M अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करे, ठीक है, M अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करे, मतलब 3 की जगह पे 6 यूनिट काम करे। ओके। O अपनी थ्राइस एफिशिएंसी से काम करे, O जहां पे 2 यूनिट काम करता है वो अपना 3 गुना यानी कि 6 यूनिट काम करे, तो ये मिलके 12 यूनिट काम करेंगे। मिलके 12 यूनिट काम करेंगे, काम है 120, तो कितने दिनों में खत्म कर लेंगे? 10 दिनों में। अभी है तो बहुत आसान, बट प्री के हिसाब से ये परफेक्ट लेवल है, 10 डेज में खत्म करेंगे। बोलो भैया, बोलते कम हो यार आप। चलो ये तो बढ़िया, काम तो ज्यादा करते हो, नहीं तो यूजुअली उल्टा देखा जाता है, बोलना ज्यादा काम कम करना। ठीक है। ठीक है, आए मजे? हुई प्राप्ति आनंद की? वो कह रहे रेशियो बिटवीन द वर्क डन बाय एम एन ओ एंड वर्क डन बाय ओपी क्यू। बताओ भाई बताओ। बताओ बताओ, रेशियो बताओ। देखो इसको करने का ना बढ़िया तरीका क्या है, आपको सारी फ्रैक्शंस दिख रही है, 9/40, 7/40, 3/20, 1/4, 1/5। डिनोमिनेटर क्या है सबके? 40, 20, 4, 5। तो इन सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। मान लो 40 यूनिट्स जो है टोटल काम था, 40 यूनिट्स टोटल काम था, तो एम कितना कर रहा है?
एम कर रहा है 9/40 यानी कि 9 यूनिट्स, एन कितना कर रहा है 7/40 यानी कि 7 यूनिट्स, ओ कितना कर रहा है, ओ कर रहा है 3/20, इसका 3/20 करोगे तो 6 यूनिट्स आ जाएगा। फिर से ओ कितना कर रहा है 6, पी कितना कर रहा है 1/4 यानी कि 5, ये 1/5 यानी कि 4 कर रहा है। तो 9 7 6 का सम कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक बात है। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। तो रेशो कितनी आ जाएगी, 22 और 15, यही आंसर आएगा। बस यही है, यही है जो है, यही है। किसी का आया नन ऑफ दीज? क्या हुआ, कुछ गलत किया क्या मैंने? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत किया यार। इधर 1/4 है, इसका 1/4 आएगा 10, इसका 1/5 आएगा 8। तो ये पता है कितना बनेगा, ये बनेगा 24, 6 8 4। तो रेशो क्या आ जाएगी, 11/12। ए ऑप्शन इज द आंसर। तो मैंने क्या किया, दोबारा सुनो। मैंने देखा यार, एक जगह पे 9/40 काम हो रहा है, एक जगह पे 7/40 काम हो रहा है, एक जगह पे 3/20 काम हो रहा है, एक जगह पे 1/4 काम हो रहा है, एक जगह पे 1/5 काम हो रहा है। मैंने देखा यार, क्यों ना मैं एक काम करूं कि इन सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम देख लूं। इन सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि मेरा टोटल वर्क जो है वो 40 है, टोटल वर्क 40 है। तो इस 40 का 9/40 किया तो 9 आ गया, इस 40 का 7/40 किया तो ये आ गया, इस 40 का 3/20 किया तो ये आ गया, इसी 40 का अगेन 3/20 किया तो ये आ गया, 1/4 किया तो ये आ गया, 1/5 किया तो ये आ गया। उन तीनों का सम 22 आ गया, इन तीनों का सम 24 आ गया, रेशो 11/12 आ गई। आंसर ए ऑप्शन आ गया। क्या बोलती है पब्लिक, मजा आ गया कि नहीं आया अभी? इस सीरीज की चौथी क्लास है आपकी। आप में से किसी भी बच्चे ने अगर नहीं देखी है क्लास तो सारी देखो अच्छे से, रिकॉर्डेड वर्जन में टाइम से। और सुबह 8 बजे सुबह डेली रोजाना क्लास हो रही है, तो आप सब टाइम पे आओ, लाइव आओ, 8 बजे ये क्लास अटेंड करो, ठीक है? अच्छा, कितने बच्चे चाहते हैं कि एक और बढ़िया सी डीआई और होनी चाहिए? कितने बच्चे चाहते हैं पहले तो बताओ, लाइव चैट में एक साथ बताएंगे। कितने बच्चे चाहते हैं कि एक और मस्त सी डीआई हो जाए तो मजा सा आ जाए? ये है वो मस्त सी डीआई। चलो देखो क्या दिया गया, फटाफट से समझो। The table given below shows the number of bags sold by 5 different brands. अलग अलग ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स का नाम है प्यूमा, सफारी, लिवाइस नहीं है ये, लिवी है, लिवी, कोई लिवी के नाम से, बैगेट एंड अरिस्टोक्रेट। ठीक है, ये सारे के सारे ब्रांड्स के नाम हैं। इन्होंने 320 बैग्स बेचे हैं, 380 बैग्स बेचे हैं, 350 बैग्स बेचे हैं, 365, 385, 320, 380, 350, 365, 385। ठीक है, ये सब बैग्स इन्होंने बेचे हैं, ये आपको बता रहा है। और इसके साथ ही पर बैग का, पर बैग का, एक बैग का, वन बैग का, पर बैग का, वन बैग का डेटा भी आपको दे रहा है कि सेलिंग प्राइस इतना इतना है और प्रॉफिट इतना इतना हुआ। तो मतलब इसका इस्तेमाल करते हुए क्या एक इंट्यूशन आ रही है कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा? इंट्यूशन आ रही है, इंट्यूशन आ रही होगी आपको कि क्वेश्चन बेस्ड होगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या यहाँ पे? फटाफट से बताओ, टाइम दूं? कितने बच्चे निकाल के दिखाएंगे कॉस्ट प्राइस? उत्तम आपके पास है ना? बिल्कुल है सेशन, उसको रिकॉर्डेड देखो, बार बार देखो। देखो बच्चे, 11.11% का मतलब क्या होता है, 1/9। ठीक है, तो अगर 9 की चीज खरीदी है तो उस पर 1 का फायदा करके हमने 10 की बेची है, इसका ये मतलब हुआ।
सीपी इस तरफ लिख रहा हूँ, एसपी इस तरफ लिख रहा हूँ। 9 की कोई चीज खरीदी है तो 1/9 का बेनिफिट करके 10 में बेची है। 14.28% क्या होता है, 1/7 होता है। मतलब 7 की कोई चीज खरीदी है तो 1 का फायदा करके 8 में बेची है। ये भी सही है। उसके बाद आगे बढ़ोगे, 10% का फायदा हो रहा है, 10 की चीज 11 में बेच रहे हो। इधर देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि 12.5%, यानी कि यहाँ पे एक चीज अगर आपने खरीदी है 8 की तो उसको 9 में बेचा है। 5 की खरीदी है तो 6 में बेचा है। तो यही तो चल रहा है। तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 9 यूनिट की निकल जाएगी जी, बिल्कुल निकल जाएगी। 68 9 ज़ा, ठीक है, 68 कम कर दो चाहे इसमें से, ठीक है, 612 आ जाएगी वैल्यू। 8 यूनिट की वैल्यू 750 है, तो उस हिसाब से यहाँ फ्रैक्शन में आएगी, बट आ तो जाएगी ना, 750/8। तो ये कितना आएगा, 8 का 9 गुना 72, और 30, 8 का 3 गुना 24, 8 का 7 गुना 56, 93.75 आएगी वैल्यू, और उसका 7 गुना कर दोगे तो आ जाएगा। इधर 880 तो उधर 800, इधर 9 का 8 गुना 72 तो 8 8 64, 15 तो ये 750। तो ये निकल जाएंगी वैल्यूज, कहने की बात है। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं, सीधा सीधा हमारे, ठीक है। मुद्दा क्या है उस पे आते हैं। पहला सवाल आपका मुद्दा है एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय प्यूमा, लेवी, बैगेट एंड एरिस्टोक्रेट। जल्दी से बताओ। सो पहला क्वेश्चन कहता है एवरेज प्यूमा, लेवी, बैगेट एंड अरिस्टोक्रेट, सफारी छोड़ के बाकी सबका पूछ रहा है, इन सब का एवरेज पूछ रहा है वो आपसे। बताओ जरा कितना आएगा। 300 300 4 बार है तो 1200, तो यही हो गया। उसके बाद 100, 150 और 100, 150 और 140, यानी कि 290, ये हो गई वैल्यू। अरे हमने एक्स्ट्रा ले लिया ना एक, 1200 तो ठीक था, सफारी नहीं लेना ना। तो ये हो जाएगा 140, 140 और 70, 210। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 5 और 5 10, तो 1420 आ गई वैल्यू। 4 से डिवाइड कर दो इसको, यू विल गेट द आंसर। 4 से डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 710 355। खत्म। बोलो भैया, आंसर नहीं निकाला आपने, क्या कर रहे हो भैया इतना धीरे धीरे। सिमरन कह रही है चेकलिस्ट नहीं आई आज की। सिमरन कल वाली हो गई, कल वाली पूरी कर ली। बताओ बताओ बताओ। आ जाएगी, आज वाली भी आ जाएगी। चलो अगला सवाल करके दिखाओ। कह रहा है बैग्स अरिस्टोक्रेट के कितने प्रतिशत ज्यादा है बैग प्यूमा के। अरिस्टोक्रेट के बैग और प्यूमा के बैग को परसेंटेज कंपैरिजन कर रहा है वो। प्यूमा के 320 हैं, अरिस्टोक्रेट के 385 हैं, 385 एंड 320। ठीक है, तो यहाँ काटोगे तो 64 आ जाएगी, 5 से काटा तो। इसको 5 से काटोगे तो 77 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और 7 का 11 गुना, 8 का 8 गुना, कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ देखो कि ये वैल्यू इससे कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, ये 13 ज्यादा दिखाई दे रही है। तो 13 जो है 64 का कितना परसेंटेज है ये बताना है आपने। अच्छा मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, बस ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी बात पूछूंगा आपसे कि इस 13/65 होता तो क्या निकालते, 20% निकालते। अगर ये 13/65 × 100 होता तो क्या निकालते, 20% निकालते ना। अभी डिनोमिनेटर थोड़ा सा घट गया, 65 से 64 हो गया, तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 20% से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, 20% से थोड़ा सा बड़ा, 20.31%। बट अगर फिर भी अगर आपको इस तरीके से कॉन्फिडेंस ना आए पेपर में, तो ये कर लो भैया, 13/64 गुना 100, 4 से काटा 25, 4 से काटा 16, ये आ जाएगा कितना, 250 + 75, 325/16। काट दो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और 16 एकम 16, तो ये कुछ 20.31% आ जाएगा, काट देना। तो इस तरीके से निपटा सकते हो। कहता है नंबर ऑफ कैजुअल बैग्स टू द लैपटॉप बैग्स की रेशियो लिवाई में 4:3 है।
तो लैपटॉप बैग कितने हैं लेवाई के, बताओ। बोलो जी, आप तो रुक ही गए। लिवाई के बैग्स की रेशियो दे दी आपको, लिवाई के लैपटॉप बैग पूछ लिया आपसे। कैजुअल टू लैपटॉप की रेशियो है 4:3। तो लैपटॉप वाले कितने हैं भैया, लैपटॉप वाले 3 है, और टोटल कितने हैं, 3 + 4 7 है। तो 3/7 निकाल लो सीधा सीधा लिवाई के, यानी कि 350 का 3/7 कितना आ जाएगा, 150। डी ऑप्शन, खत्म है। अभी तो सीपीएसपी का यूज ही नहीं किया, इधर किया है। टोटल मनी अर्नड बाय प्यूमा, प्यूमा ने कितना पैसा कमाया इनको बताओ, पहले तो प्रॉफिट बताओ भाई, कितना टोटल कमा लिया। प्यूमा ने कितना कमाया, आपको दिखाई तो दे ही रहा है, 11.11%, मतलब 9 की चीज 10 में बेची, और बेची कितने की है, बेची है 680 की, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 68। तो प्रॉफिट भी तो एक ही यूनिट का हो रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 68, मतलब एक बैग पे 68 का प्रॉफिट हो रहा है। बैग कितने हैं टोटल, 320, बस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द आंसर। 68 × 32 करना, 8 दूनी 16, एक यहाँ पे 12 और 24 36 और एक 37, 3 का 6 गुना 18, 18 और 3 21, ठीक है। पीछे लग जाएगी एक 0, 21 76, एक ही शून्य नहीं लगेगा पीछे। प्रॉफिट हो रहा है 68 का, बैग है 320, तो ये 21 76, नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए, एक ही 0 लगेगी पीछे। नन ऑफ दिस इज द आंसर, एक ही 0 लगेगी, क्योंकि देखो तो 21 76 2 0 लगी हुई है, एक ही 0 लगेगी, 21,760 आंसर आएगा। ये 2,17,600 है, ठीक है। तो हमें निकालना है 21,760, और ये ऑप्शन में कहीं है नहीं, नन ऑफ दिस इज द आंसर। सीपी ऑफ लिवाई एंड बैगेट शूज बताओ जल्दी से। गौरव, डोनट अलग नहीं होता, डोनट पाई चार्ट को ही एक तरह से बनाने का दूसरा तरीका है। पाई चार्ट हमने किया था प्रैक्टिस, वो सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें। सम ऑफ द सीपी ऑफ लिवाई एंड बैगेट शूज, आपको होमवर्क के लिए एक पीडीएफ दी हुई है मैंने, प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी या छोड़ छाड़ दी। लिवाई में देखोगे तो 10% का फायदा हो रहा है, मतलब 10 रुपए की चीज आप 11 रुपए में बेच रहे हो, बेच तो 880 की रहे हो, तो 11 यूनिट की वैल्यू 880, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई, और 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 80 यानी कि 800 आ गई, तो 800 कॉस्ट प्राइस आ गया। बैगेट में अगर आप देखोगे तो बैगेट के केस में 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8 की चीज 9 में जा रही है, बट जा तो 720 की रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो गई, 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 80 यानी कि 640 हो गई, तो 800 + 640 यानी कि 1440 सम आ गया, खत्म। सर हो ही नहीं रहा उसमें, बच्चे हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, शुरू में हाथ रुकेगा, फिर मजा आने लगेगा। जितना खुद को धक्का करोगे, जितना खुद पे प्रेशर डालोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उतना जल्दी होंगे सॉल्व। अगर एक दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे फिर तुम छोड़ दे रहे हो, फिर उसको समझदारी थोड़ी बोलेंगे। अब एक और डीआई है, देखो आज की 6th डीआई है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान लेके जाओ अपना। ये क्या कह रही है डीआई आपको, ये डीआई कहती है कि टेबल आपको दिखा रहा है टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज, 5 अलग अलग सिटीज हैं, ABCDE, उसमें टीचर्स कितने, डॉक्टर्स कितने, इंजीनियर्स कितने, लॉयर्स कितने, और टोटल बता रहा है। तो ये तो आसान है, ये आपको होमवर्क के लिए दूंगा मैं डीआई ये वाली, कैसे करना है हिंट दूं। देखो 2 1 2, ये टीचर को जोड़ो, इंजीनियर को जोड़ो, लॉयर को जोड़ो, उसको 968 में से घटा दो, डॉक्टर आ गए। सिमिलरली डॉक्टर जोड़ो, इंजीनियर जोड़ो, लॉयर जोड़ो, 1060 में से घटा दो, टीचर आ गए। सिमिलरली ये तीनों वैल्यूज निकल जाएंगी, सारी वैल्यूज निकल जाएंगी इसके अंदर। एक बार सारी वैल्यूज निकल गई, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाएगा। होमवर्क है आपका,
वैसे तो पीडीएफ दूंगा मैं आपको, पीडीएफ दूंगा मैं आपको इसकी, बट मुझे मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर दे देना आप बस। इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, और मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 का आंसर देना है आपने। एक तो इसका आंसर देना है आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में, और एक इसका आंसर देना है आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में। सॉल्व सारे कर लेना, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ठीक है। ये सारे के सारे आप सॉल्व करना। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अभी दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए ना, टेलीग्राम ऐप के अंदर आप सर्च कर लो ऊपर @studyfiedpdf, @studyfiedpdf, कहीं पे स्पेस मत देना, @studyfiedpdf, आपको एक ये मिल जाएगा चैनल, स्टडीफाइड कंटेंट एंड अपडेट्स, ठीक है। इसमें 2 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, तो इसी से आप अंदाजा लगाना कि फेक वाला नहीं है, जेन्यून है। 2 लाख से ज्यादा है तो जेन्यून वाला ग्रुप है, बाकी नीचे फेक वाले हैं, उनको बेशक दूर रहना, उनकी तरफ देखना भी मत, ठीक है। तो इस वाले के अंदर मैं आपको पीडीएफ देता रहता हूँ रेगुलर। अब आपकी अभ्यास मैगजीन भी आने वाली है। अभ्यास मैगजीन चाहोगे ना, 1000 से ऊपर सवाल, बिल्कुल फ्रेश डीआई के नए क्वेश्चन, डीआई की नई केसलेट्स, डीआई और अर्थमेटिक नए सिंप्लीफिकेशन नए नंबर सीरीज, नई मिसिंग नंबर सीरीज, नए रॉन्ग नंबर सीरीज, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मैं आपको देता हूं, कुछ पैसे नहीं लेता हूं, बस ये मेरी तरफ से आप सभी को एक गिफ्ट मान लो जो हर महीने मिलता है। और अभ्यास मैगजीन आपको इस महीने पिछले दिसंबर मंथ, इसकी जनवरी मंथ की अब मिलेगी, वो थोड़ा सा मैं आगे देता हूं जब उसकी सही जगह होती है, ठीक है। तो दिसंबर महीने वाली आपकी रह रही है, वो आप ले लेना। और अभी तक मैं ऐसी 15 से 16 मैगजीन दे चुका हूँ। एक सेकेंड, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12, तो 12 और 4 16 मैगजीन हो चुकी हैं लगभग हमारे पास इसकी, ठीक है। तो 1000 प्लस हमारे पास ये हो चुकी है। क्वेश्चन इसके अंदर 1000 प्लस क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 हफ्ते 10 दिन में निपटा देना है, इसको खत्म कर देना। चेकलिस्ट तो रोज मिल ही रही है आपको, तो मचाओ और सेशन को कर दो लाइक, शेयर कर दो। बहुत सारे बच्चे हैं जो नए हैं अभी तक, उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय